कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। आज पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन हम सब सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। तो पूजा कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आज अधिक महीने का पूर्णिमा तिथि है। तो मेरे भी आज व्रत है, तो मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा हम कैसे करते हैं। क्योंकि अगर हम कई बार वैसे पूजा पंडितों से करवानी चाहिए, लेकिन हर महीने तो हम पंडितों को बुला नहीं सकते, हमें पूजा करनी होती है। तो हम कर सकते हैं पूजा। तो मैं बताती हूँ आपको कि श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा हम कैसे करते हैं। तो आप देखें। सबसे पहले हम यहाँ पर आसन देंगे और श्री सत्यनारायण भगवान का जो विग्रह है या मूर्ति है और या तस्वीर भी कोई हो तो उसे हम यहाँ पे स्थापित कर देंगे। तो ये हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की मैंने यहाँ तस्वीर लगा दी है। अब हम यहाँ पे स्थान देंगे गणेश जी को। तो ये गणेश जी हम यहाँ पे स्थापित कर देंगे। तो ये हमारे गणेश जी यहाँ पे स्थापित हो गए। उसके बाद हमें स्थापित करना है यहाँ पे कलश। तो कलश के लिए भी हम यहाँ पे श्री हरि विष्णु भगवान के राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ ये कलश हमें रखना है। तो ये जो कलश है इसके जैसे कंठ पे गले पे मोली जरूर बांधें, क्योंकि ये पूजा में ज़रूरी होता है। और इसके ये मैं मोली बांध देती हूँ। तो मैंने यहाँ मोली बांध दी है। तो इसमें हमें डालेंगे एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक पुष्प ये, और थोड़ा सा लाल चंदन ये मैंने इसमें डाल दिया है। और लाल चंदन का इस पर स्वास्तिक बनाएंगे। तो मैंने इसमें ये सब डाल दिए हैं। पुष्प डाल दिया है, हल्दी की गांठ डाल दी, सिक्का डाल दिया है और स्वास्तिक इस पर बना दिया है। और हम कर देंगे स्थापित इसको यहाँ पे, जो यहाँ पे चावल का हमने स्थान दिया है। इसके ऊपर फिर हमें रखना है चावल से भर के। ये मैंने इसमें चावल ले लिए हैं और ये रख दूंगी मैं इसके ऊपर। और इसके ऊपर रखने से पहले इनको हमें पंच पल्लव कहते हैं, इनको ऐसे इनको सजा देंगे, इसमें लगा देंगे कलश में। कलश में दोस्तों भगवान का निवास होता है, ये इसमें आके स्थापित होते हैं। जब हम इनका आह्वान करते हैं तो प्रभु हमारे कलश में ही आ जाते हैं, विराजमान होते हैं। तो हमें इसको इस तरह से सजा देना चाहिए। तो मैंने ये ऐसे इनको कलश को स्थापित कर दिया है। अब कलश के ऊपर हमने ये चावल का पात्र भर के रखा है, इसको पूर्ण पात्र कहते हैं, ये जरूर रखना चाहिए। चावल के ऊपर हम ये नारियल स्थापित कर देंगे, जो कि मैंने रख दिया है। इस पर मुँह इसका इधर रहेगा और बाकी ये सब पीछे रहेगा। तो मैंने ये स्थापित कर दिया है। अब मैं बता दूँ दीपक पर। अब हम यहाँ पे ये दीपक स्थापित कर देंगे और हम दीपक को अब जला देंगे, प्रज्वलित कर देंगे। फिर उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे, क्योंकि जब दीपक जलाते हैं तो उन्हीं के सामने हमें पूजा करनी होती है, क्योंकि ये हमारे साक्षी होते हैं। दीपक ही हमारा साक्षी होता है पूजा का, और दीपक के माध्यम से ही हमारी पूजा हमारे प्रभु तक पहुँचती है। तो मैंने ये स्थापित कर प्रज्वलित कर दिया। पंखे की हवा है, इसलिए मैंने हवा से बचने के लिए ये कवर लगा दिया। तो ये हमारा स्थापित हो गया सब। अब हमें करनी है पूजा। तो हम भगवान को स्नान कराते हैं। तो हम सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे, फिर श्री हरि विष्णु भगवान को स्नान कराएंगे और कलश देवता को स्नान
स्नान कराएंगे। और ये अग्नि देवता को स्नान कराएंगे। तो ये हमने स्नान करा दिया है। फिर करेंगे हम इनको तिलक लगाएंगे, चंदन का तिलक। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणेश जी के हम पीला चंदन और लाल चंदन दोनों लगाएंगे। तो मैंने लगा दिया इनके लाल चंदन। अक्षत लगाए, अक्षत चढ़ाएंगे इनके, मैंने अक्षत चढ़ा दिए। अब श्री हरि विष्णु भगवान के हम पीला तिलक लगाएंगे और लाल चंदन भी इनके लगाएंगे। और फिर यहाँ पे ये सब है। अब हम लगाएंगे कलश देवता के भी तिलक लगा देंगे। और यहाँ पे नारियल के भी हम यहाँ पे तिलक लगा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे। ये अक्षत हमने चढ़ा दिए। और अग्नि देवता के भी हम यहाँ पे तिलक लगा देंगे और अक्षत चढ़ा देंगे। तो ये तो हो गया हमारा तिलक। इसके बाद हम कर दे गणेश जी के हम पुष्प चढ़ा देंगे। श्री विष्णु भगवान के भी पुष्प चढ़ा देंगे। श्री विष्णु भगवान के हम ये माला हमने पहना दी है। ये दोस्तों, तो जनेऊ अगर हमारे पास नहीं है तो हम मोली की भी ऐसे जनेऊ बना के गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। तो हमने जनेऊ समर्पित कर दी है। और हम श्री हरि विष्णु भगवान को भी जनेऊ वस्त्र के रूप में हम जनेऊ समर्पित करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे भी कर दिया। कलश देवता के कर दी है मैंने। और ये अग्नि देवता के भी वस्त्र समर्पित कर दिए हैं। और दोस्तों, श्री सत्यनारायण भगवान की जब हम कथा करेंगे तो हमें इनकी भी पूजा करनी चाहिए, इनके भी हमें तिलक लगाना चाहिए। क्योंकि ये कथा की हमारी पुस्तक है, तो ये भी हम यहाँ रख देंगे। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में ये केले के पत्तों की मंडप सजाया जाता है। वैसे पर मेरे पास 2 ही पत्ते थे, इसलिए मैंने ये यहाँ लगा दिए। तो ये केले के पत्ते ज़रूरी होते हैं, और नहीं हो तो कोई बात भी नहीं। वैसे ऐसे कोई बात नहीं, केले भी हम चढ़ा देते हैं। तो ये केले के पत्ते मैंने यहाँ चढ़ा दिए। अब हम लगाएंगे प्रभु के भोग। तो भोग में मैंने ये पंचामृत तैयार कर लिया है। और पंचामृत में तुलसी ज़रूर डालें। तो ये मैंने पंचामृत का भोग लगा दिया है। और ये पंजीरी जो हम आटे को सेक के बनाते हैं, इसको पंजीरी कहते हैं, हम तो सत्तू भी कहते हैं। और केले के वो काट के और भोग लगाते हैं। तो ये मैंने ये भोग यहाँ लगा दिया है, भगवान के सामने रख दिया है। और तुलसी पत्ता जरूर डालें, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना श्री हरि विष्णु भगवान को भोग स्वीकार नहीं करते। और ये मैंने कटोरी में अलग से रखा था, क्योंकि गणेश जी के तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता। तो फिर मैंने गणेश जी के लिए ये अलग से बिना तुलसी पत्ते का भोग लगाया है। और जो ऋतुफल हो तो वो ऋतुफल चढ़ा दें। तो ये मैंने केले चढ़ाए हैं यहाँ पे। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन हमें खीर बनानी चाहिए, और खीर का भोग भी हमें प्रभु के लगाना चाहिए। तो मैंने श्री हरि विष्णु भगवान के खीर में तो तुलसी पत्ता डाला है, और माता लक्ष्मी के लिए इसमें तुलसी पत्ता नहीं डाला। गणेश जी और माता लक्ष्मी के तुलसी पत्ते का भोग नहीं लगता। पूर्णिमा के दिन हमें घर में दूध से बनी हुई वस्तु जरूर बनानी चाहिए। उसका भोग भगवान के लगा के हमें खुद को भी ग्रहण करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये चंद्रमा की कारक होती है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के अर्घ देके हम भोजन करते हैं और शीतलता प्रदान करते हैं, ताकि हमें और घर में सुख संपदा भरपूर मात्रा में रहती है और हमारी सारी मनोकामनाएं माता लक्ष्मी पूरी करती है। तो खीर अवश्य बनाई, मैंने खीर का भोग लगा दिया है। और जब हमारे ये सारी पूजा वगैरह हो जाए तो हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए दोस्तों को, क्योंकि पूजा में कुछ कमी रह जाती है तो ये दक्षिणा से हमारी पूजा पूरी हो जाती है। तो ये दक्षिणा मैंने चढ़ा दी है। तो ये मैंने धूप जला ली है, और सबको हम धूप दिखाएंगे। ऐसे सबको धूप दिखाने के बाद हम धूप लगा देंगे यहाँ पे। ये मैंने यहाँ धूप लगा दी है, क्योंकि धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, ये आरती में भी आता है दोस्तों। तो इस चीज़ का पहले ध्यान रखें, ये सब चीज़ें लगा दें। अब ये मैंने लिया है पानी का कलश,
इसको हमें चंद्रमा के अर्घ देंगे। पूजा करने के बाद, कथा करने के बाद जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो इसमें जो जो चीज़ें डालते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। इसमें कपूर ज़रूर डालें, ये शीतलता प्रदान करता है मन को। तो कपूर डाल दिया हमने, और इसमें ये सफ़ेद चीज़ें इसमें ज़्यादा डालते हैं, और जैसे मिश्री के दाने मैंने इसमें डाल दिए हैं। सफ़ेद पुष्प इसमें मैंने डाल दिया है। तो ये मैंने यहाँ रख दिया है, क्योंकि जब पूजा हो जाएगी, कथा हो जाएगी, उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ इसी जल से दूंगी। तो दोस्तों मैंने अब पूजा पूरी कर ली है, भोग लगा दिया है, धूप दीप नैवेद्य आरती ये सब कुछ कर लिया है मैंने। अब मैं करूँगी कथा। तो ये सत्यनारायण भगवान की कथा की पुस्तक है, सब दुकानों पे मिल जाती है। और हमें सत्यनारायण भगवान का जब हम पूर्णिमा को व्रत करते हैं तो उसमें कथा को ज़रूर हमें पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। तो मैं अब कथा पढ़ूँगी दोस्तों। इस कथा में 5 अध्याय है, इसमें टाइम लगेगा। तो जैसे मैं अभी कथा पढ़ लेती हूँ, फिर कथा के बाद जैसे हम आरती करेंगे, तो फिर मैं अभी आपको बताऊँगी। कथा पढ़ने के बाद फिर मैं आरती करूँगी। तो दोस्तों व्रत के दिन संकल्प जरूर लेना है हमें। आज हमने जो व्रत किया है उसे भगवान पूरी अच्छी तरह से पूर्ण करे, और हमें इसकी हमारी मनोकामना पूरी करे, और हमारे सारे कार्यों को सफल करे। तो मैंने ये पुष्प रख लिया है, मोली रख ली है, हाथ में जल ले लिया है। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए संकल्प लें, और संकल्प को यहाँ पे छोड़ दो। मैं संकल्प ले लेती हूँ, तो यहाँ पे इसको छोड़ दे। तो मैंने छोड़ दिया है। अब मैं कथा करूँगी, तो कथा के लिए मैं हाथ में पुष्प लूँगी। वैसे हो सके तो पूरे परिवार के सब लोग बैठ के साथ में कथा सुने, लेकिन आजकल के ज़माने में दोस्तों सब बिजी रहते हैं, कोई नौकरी पे जाता है, कोई पढ़ने जाते हैं, तो कोई वो वाली बात हो जाती है। तो खुद भी सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, प्रसाद सब में वितरित करें। तो मैं अब ये मैंने सीधे हाथ में पुष्प ले लिया है, और अब मैं कथा पढ़ूँगी। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, तो दोस्तों मैंने कथा पूरी पढ़ ली, पूरे 5 अध्याय का पाठ मैंने कर लिया है। अब ये जो पुष्प है ये मैं भगवान के श्री चरणों में अर्पित करूँगी, और जो भी कोई पूजा में गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। और अब मैं करूँगी आरती। तो कथा करने के बाद आरती करनी चाहिए, तो अब मैं आरती करूँगी। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरिणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो दोस्तों मैंने आरती कर ली, श्री सत्यनारायण भगवान की आरती कर ली है। श्री हरि विष्णु भगवान को श्री सत्यनारायण भगवान कहते हैं। तो मैंने आरती कर ली। अब आरती करने के बाद ये जो प्रसाद है ये मैं सब में वितरित कर दूँगी, सब घर के सदस्यों को ये बांट दूँगी। और ये जो जल है ये मैं अभी चंद्रमा को अर्घ दूँगी, तो ये मैं यहीं रख देती हूँ। और ये सारा प्रसाद बांटने के बाद इस चौकी को रात भर रखी रहने दें, और इसको सुबह ही उठाए, नहा धो के सुबह इसको उठाए, रात भर इसको यहीं पे रहने दें, और चंद्रमा को अर्घ देके और अपना व्रत खोलें। और व्रत खोलते टाइम सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करें और फिर व्रत खोलें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की सरल विधि से पूजा कैसे की जाती है, जो कि मैंने आपको बताई है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।